नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूवी सेल क्रैकर्स के अंदर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। तो आज हम आने वाले हैं जिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स बनी हुई है, जिस चीज पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे मेन पार्ट यानी कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसी पे सारे इलेक्ट्रॉन है। आप समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर बिकॉज देयर कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वह पदार्थ, वह मटेरियल जिसकी करंट करने की क्षमता यानी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करे। यानी कि इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट को कंडक्ट नहीं करता और कंडक्टर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करता है। लेकिन सेमी कंडक्टर, सेमी वर्ड हमेशा वहां पे लगता है जहां पे बीच की बात आ जाती है। यानी इंसुलेटर भी ना पूरा होना और ना पूरा कंडक्टर होना, ठीक है, बीच की चीज होना, मिडिल, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई है। कौन सी? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर ऑल आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है हमारे, डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, सारे सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। सेमीकंडक्टर की अब कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसका एटॉमिक ढांचा, आणुविक ढांचा देखा जाए तो वो कैसे बना होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी पदार्थ का आणुविक ढांचा कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके वैलेंस और उसके कंडक्शन बैंड को देख के। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होते हैं ना, वो कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होता है और इंसुलेटर से थोड़ा सा कम। इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। ठीक है, और कंडक्टर में ओवरलैप किया था। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो बीच बीच में रहता है, यानी ज्यादा गैप नहीं रहता। ये वैलेंस बैंड है। यहां पे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। यहां पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो सेमीकंडक्टर में होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। हाँ, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। और सेमी इंसुलेटर में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको लिखवाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। वहीं हम देखें कंडक्टर्स का, तो कंडक्टर का मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाया था। कंडक्टर लिख लो यहाँ पे, कंडक्टर का फिर भी बना देता हूं। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप एफ बी फॉरबिडन एनर्जी गैप FB ये होता है 0। एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होता है? 0। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी सी एनर्जी देने पर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, याद रखना, कंडक्टिविटी यानी कि कोई भी चालक तब बनता है, कोई भी पदार्थ, जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आराम से चले जाएं। ठीक है, इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत लंबा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। ठीक है, ये रहे इंसुलेटर, एनर्जी गैप बहुत लंबा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। किसमें? वैलेंस और कंडक्शन बैंड में, वैलेंस और कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर में तो आराम से चले जाएंगे। मैं यहां पे इसको कुछ भी एनर्जी देता हूं हीट की फॉर्म में। देखो, हीट लाइट की फॉर्म में मैंने इसको एनर्जी दी, आराम से चले जाएंगे। क्यों? फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है। देखो, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप है, चिपके हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां आराम से मूव कर जाएंगे। सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सेमीकंडक्टर का कितना है? ये रहा सेमी कंडक्टर है ये, यहां पे इंसुलेटर लिख देते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पे ज्यादा एनर्जी, हीट और
लाइट की फॉर्म में। यहां पे हीट और लाइट की फॉर्म पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, कंडक्टर के मुकाबले। तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी दोगे तब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये खिसक के कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। और इंसुलेटर में तो भाई जितनी मर्जी दे दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंडक्शन होगी ही नहीं, जा ही नहीं पाएंगे। इंसुलेटर में कितनी भी दे दो एनर्जी, कंडक्टिविटी 0 रहेगी, ठीक है। वैलेंस इंसुलेटर में कितनी भी एनर्जी दे दो आप, ये लिखा है इंसुलेटर में, ये लास्ट में कितनी भी एनर्जी दे दो, इंसुलेटर में आप कितनी भी एनर्जी दे दो, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो इंसुलेटर में बिल्कुल भी नहीं जा पाता, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में आराम से हो जाती है कंडक्शन, कंडक्टर के मुकाबले थोड़ी सी, ठीक है। अब बात करते हैं कि दो चीजें आपने बड़ी सुनी होंगी, इलेक्ट्रॉन होल। ये होल कैसे जनरेट होता है, मिटाओ इसे। आज हम आपको दिखाएंगे ये होल क्या होता है, क्योंकि जब मैं आगे जब मैं आपको इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगी होल और इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है। तो हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात हम यहां पे करेंगे होल की। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग कॉपी में हेडिंग दो, जनरेशन ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। होल कैसे जनरेट होता है सेमीकंडक्टर में, आगे क्वेश्चन मार्क लिख दो, ठीक है। ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो बैंड होते हैं सेमीकंडक्टर में, ये रहा कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब यहां पे है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, अभी ये क्या है, खाली है कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा पूरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दी, क्या दी, एनर्जी दी इसको, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ग्रहण करेंगे और इसमें जाने का प्रयास करेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदे, कंडक्शन बैंड में चले गए, तो क्या हो गया, ये सेमीकंडक्टर कंडक्ट करने लग जाएगा। जैसे ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन यहां क्या रह गया, अपनी एक वैकेंसी छोड़ गए, अपनी एक जगह छोड़ गए, उस वैकेंसी को बोला जाता है होल। किसी ने पढ़ा दिया हो आपको किसी यूट्यूब चैनल पे, कोई नहीं समझाता ऐसे। अब समझ आया होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की छोड़ी हुई वैकेंसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। होल कभी पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। जो जेई के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और कोई एई का भी देख रहा है, एई का भी पेपर में ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। होल कभी पार्टिकल नहीं होता, होल वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। होल कभी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस ये सब पार्टिकल होते हैं हमारे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये जो भी होते हैं। लेकिन होल कभी पार्टिकल नहीं होता, होल होता है इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां गए, एनर्जी देने पर हीट और लाइट में,
तो ये एक वैकेंसी छोड़ गए पॉजिटिव चार्ज की। समझ आई बात? ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई चीज छोड़ के जाता है तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से मैंने डिनोट कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज होता है होल, पॉजिटिव चार्ज होता। अब तो भरोसा हो गया आशीष गौड़ पे कि भाई पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, बेसिक से बोला था ना। अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं सेमेस्टर वाले, जो सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर शेयर करिए कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर है, जिसको पढ़ना है शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इस चैनल पे आके पढ़े। आपका ही चैनल है, फ्री चैनल है ये भाई, इसमें बस आपको क्लिक करना है, आपके पास वीडियो आ जाएंगी। ये फ्री चैनल है भाई, एई वाले भी पढ़ सकते हैं इस पे। यूपीपीसीएल क्या है, जेई और एई दोनों का तो है ना, तो एई वाला भी पढ़ सकता है इस पे। ये सिर्फ जेई के लिए नहीं है, एई वाला भी पढ़ सकता। एई में भाई आप एई का पिछला पेपर उठा के देख लो, जिन्होंने दिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा पड़ा है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखना। इस पॉजिटिव वैकेंसी को बोलते हैं होल, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है होल, यानी कि होल एक क्या है, ये होल एक क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। डेफिशिएंसी मतलब कमी है इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन की कमी के होने की वजह से ये होल जनरेट हुए वैलेंस बैंड्स में, समझे। ये वैलेंस बैंड था, इसमें होल जनरेट हुए। डेफिशिएंसी ऑफ, याद रखना, नोट्स में लिख लेना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज होल। इलेक्ट्रॉन लिखा है ये, इलेक्ट्रॉन नोन एज होल। तो आपको जनरेट पता चल गया होगा कि कैसे जनरेट होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस लेक्चर में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, इंस्ट्रिक्टिक और एक्सट्रिक्टिक। थैंक यू।